नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना में हत्या के प्रयास के लिए सुनाई उम्र कैद की सजा, आक्रोशित दोषी ने जज पर फेंकी चप्पल। देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला, राहुल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। मंदिर में उत्सव के दौरान भड़के हाथी, भगदड़ में 3 लोगों की मौत, 30 से अधिक लोग घायल। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शाह ने भी किया नमन। ममता कुलकर्णी का इस्तीफा हुआ नामंजूर, किन्नर अखाड़े में हुई वापसी, 2 दिन पहले ही छोड़ा था पद। मणिपुर में सीआरपीएफ के जवान ने कैंप में की फायरिंग, फिर किया सुसाइड, 2 की मौत, 8 घायल। अब समाचार विस्तार से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल उल मुस्लिमीन के अध्यक्ष व हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर अजदुद्दीन ओवैसी के निर्देशन पर जहीराबाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष मोहम्मद अतहर अहमद ने कार्यालयों में कारवा विधानसभा सदस्य और संगारेड्डी जिला प्रभारी कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की। शांतिनगर इलाके के रहने वाले जहीराबाद कांग्रेस नेता शेख करीम को कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी का खांडा पहनाकर मजलिस इत्तेहादुल उल मुस्लिमीन में शामिल कराया, उन्हें बधाई दी और कड़ी मेहनत करने की हिदायत दी। इस अवसर पर नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष मोहम्मद अजमत पाशा, मोहिउद्दीन गौरी, संयुक्त सचिव आमिर बिन अब्दुल्ला, युवा नेता मोहम्मद समीर मौजूद थे। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्ला की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तेलंगाना के हैदराबाद में हत्या के प्रयास के एक मामले में उम्र कैद की सजा दिए जाने से आक्रोशित दोषी व्यक्ति ने गुरुवार को यहां अदालत कक्ष में एक महिला जज की तरफ कथित रूप से चप्पल फेंकी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब आरोपी को हत्या के एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे की अदालत के समक्ष पेश किया गया था। पुलिस के मुताबिक हालांकि चप्पल जज को नहीं लगी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने 11 फरवरी को हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसी व्यक्ति को आज हत्या के एक अन्य मामले में उसी अदालत में पेश किया गया। रंगारेड्डी जिला न्यायालय बार एसोसिएशन ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। वकीलों ने अदालत परिसर में दोषी को पकड़कर कथित तौर पर पीटा। अमेरिका में अदानी समूह को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी पीएम मोदी ने अदानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना पीएम मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। हर्षवर्धन सबकाल महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस आला कमान ने नाना पटोले की जगह हर्षवर्धन वसंतराव सबकाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया था। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबकल की नियुक्ति की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में विजय नामदेवराज वडेट्टीवार की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल के बेटे फैसल अहमद पटेल ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। फैसले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस से रिश्ते खत्म करने के बारे में ऐलान किया। फैसल अहमद पटेल के काफी लंबे समय से कांग्रेस से नाराज होने की खबरें सामने आ रही थी। कांग्रेस छोड़ने को लेकर फैसल ने कहा कि उन्होंने बहुत दर्द और पीड़ा के साथ कांग्रेस के लिए काम बंद करने का फैसला किया है। कांग्रेस छोड़ने को लेकर किए गए अपने ट्वीट में फैसल पटेल ने कहा कि बहुत दर्द और पीड़ा के साथ मैंने कांग्रेस के लिए काम करना बंद करने का फैसला किया है। यह कई वर्षों तक एक कठिन यात्रा रही है। मेरे दिवंगत पिता अहमद पटेल ने अपना पूरा जीवन देश, पार्टी और गांधी परिवार के लिए काम करते हुए दिया। मैंने उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर मुझे नकार दिया गया। मैं किसी भी संभव तरीके से लोगों के लिए काम करना जारी रखूंगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह मेरा परिवार रहेगी। मैं उन सभी कांग्रेस नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभ चिंतकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। केरल के कोझिकोड में एक दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली है। दरअसल यहां गुरुवार को एक मंदिर उत्सव के दौरान 2 हाथियों के भड़क जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह घटना कोयलांडी के कुरुवंगड में मनकुलंगरा मंदिर में उत्सव के दौरान घटी। मृतकों की पहचान लीला, अम्मा कुट्टी, अम्मा और राजन के रूप में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाथियों के भड़क जाने के बाद वहां भगदड़ मच गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ में लगभग 30 अन्य लोग घायल हो गए, जिसमें 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज और नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब मंदिर में आतिशबाजी हो रही है। इससे परेशान एक हाथी ने पास के ही एक हाथी पर हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद हाथियों से डरकर लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ देरी के मशक्कत के बाद महावत हाथियों पर काबू पाने में सफल हो गए, लेकिन तब तक भीड़ में कई लोग कुचले जा चुके थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। दरअसल इससे पहले भी वायनाड जिले में एक जंगली हाथी के संदिग्ध हमले में 27 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस घटना की जानकारी भी दी थी। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि वह 20 महीनों से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही थी। हालांकि केंद्र सरकार ने यह कदम तभी उठाया जब राज्य का सामाजिक ढांचा गंभीर रूप से नुकसान पहुंच गया। हिंसाग्रस्त राज्य आज राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके साथ ही राज्य की विधानसभा को निलंबित किया गया। यह कदम मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पद से इस्तीफा देने के बाद उठाया गया। उनके इस्तीफे के बाद राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, आखिरकार वही हुआ कांग्रेस जिसकी 20 महीने से मांग कर रही थी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। जयराम रमेश ने कहा कि यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से टूट चुका है। इसकी वजह से 3 मई 2023 के बाद 300 से ज्यादा हत्याएं और 60,000 से अधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे बेघर हुए। उन्होंने कहा कि यह कदम राष्ट्रपति शासन उठाने से पहले मणिपुर के सामाजिक ढांचे के बुरी तरह से नुकसान पहुंचने दिया गया, तब तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गया। अब फिलहाल लेते को छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में जहां श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। एक प्रदर्शनी में राज्य के पर्यटन, खान पान, हस्तशिल्प
और ग्रामीण पर्यटन को दर्शाया गया है। इसके अलावा यह प्रदर्शनी एक जिला एक उत्पाद पहल को बढ़ावा देती है, जिसमें विभिन्न जिलों के अनूठे उत्पादकों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल शामिल है। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की प्रदर्शनी देखने आई एक श्रद्धालु ने कहा कि व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है और सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज है। हमें कोई कठिनाई नहीं हो रही है और यहाँ का माहौल वाकई अद्भुत है। मैं पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रदर्शनी देखने आई एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ सुरक्षा और सफाई बेहतरीन है। इस प्रदर्शनी में हस्त निर्मित उत्पाद और अन्य वस्तुएं अद्भुत है और कीमतें भी उचित है। मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ और मैंने पहली बार ऐसी प्रदर्शनी देखी है। कोलकाता में काफी महंगी चीजें मिलती है, लेकिन यहाँ पर काफी सस्ती चीजें मिल रही है। यहाँ का अनुभव काफी अच्छा है। पीएम मोदी ने देश के लिए बहुत किया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 के पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेगी। 2019 में आज के ही दिन आतंकियों ने पुलवामा में बड़े हमले को अंजाम दिया था, जिसमें देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 2019 में पुलवामा में हमने जिन साहसी नायकों को खोया, उन्हें श्रद्धांजलि। आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमले में शहीद सीआरपीएफ के 40 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंकवादियों के समूल नाश के लिए कृत संकल्पित है। सरकार ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं 2019 में आज के दिन पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूर्व बॉलीवुड अदाकारा ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में वापस शामिल हो गई। उन्होंने महामंडलेश्वर का पद भी स्वीकार कर लिया है। उनको महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से शुरू हुए विवाद के चलते 10 फरवरी को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। ममता ने पद से इस्तीफा देने के दौरान कहा था कि मैं महामंडलेश्वर या माई ममता नंदगिरी में इस पोस्ट से इस्तीफा दे रही हूँ। किन्नर अखाड़े या 2 अखाड़ों में मेरे महामंडलेश्वर के पद को लेकर काफी समस्याएं हो रही है। मैं पिछले 25 साल से साध्वी थी और साध्वी ही रहूंगी। यहाँ मुझे महामंडलेश्वर का जो एक सम्मान दिया गया था, वह ऐसे सम्मान होता है जिसने करीब 25 साल स्विमिंग की हो। उसे कहा जाए अब जो बच्चे आएंगे उन्हें स्विमिंग की जानकारी देना, लेकिन इस पर बहुतों को आपत्ति हो गई। मणिपुर में सीआरपीएफ के जवान ने कैंप में फायरिंग की, जिसमें 2 जवानों की मौत और 8 घायल हुए। फायरिंग के बाद जवान ने सुसाइड कर लिया। जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ जवान ने रात करीब 8 बजे इम्फाल पश्चिम जिले के लामफेल में बल के शिविर में खुद को गोली मारने से पहले अपने सर्विस हथियार से गोली चलाई। आरोपी हवालदार संजय कुमार ने अपनी बंदूक से गोली चलाई, जिससे एक कांस्टेबल और एक उपनिरीक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके तुरंत बाद कुमार ने खुद को भी गोली मार ली। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। तेलंगाना में हत्या के प्रयास के लिए सुनाई उम्र कैद की सजा। आक्रोशित दोषी ने जज पर फेंकी चप्पल। देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। राहुल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। मंदिर में उत्सव के दौरान भड़के हाथी, भगदड़ में 3 लोगों की मौत, 30 से अधिक लोग घायल। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शाह ने भी किया नमन। ममता कुलकर्णी का इस्तीफा हुआ नामंजूर, किन्नर अखाड़े में हुई वापसी, 2 दिन पहले ही छोड़ा था पद। मणिपुर में सीआरपीएफ के जवान ने कैंप में की फायरिंग, फिर किया सुसाइड, 2 की मौत, 8 घायल। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश, प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।